हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लीव्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा स्टेम और रूट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीव्स। लीव्स जो है वो प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि खाना प्लांट यहीं से बनाता है। अपना फोटोसिंथेटिक पार्ट है। फोटोसिंथेसिस प्लांट की इसी से होनी है। आप देखो, जो लीफ है ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। लीफ स्टेम में कहां से अराइज होगा? लीफ स्टेम के नोडल पार्ट से होगा। मतलब नोड जहां पर है स्टेम के अंदर, वहां से लीफ अराइज होगा। लीफ अराइज होता है तो लीफ के बेस में एक बड निकलती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरी बड। और ये एक्सेलरी बड से ही हर एक प्लांट निकलता है। इसके यहां पर एक छोटा सा और लेटरल स्ट्रक्चर होता है, लीफ के छोटा से पत्ते जैसा ही। इसे हम बोलते हैं स्टेप्यूल। ये क्या हो गया? स्टेप्यूल। लीफ में बिल्कुल सेंटर से लाइन निकलती है, जिसे हम बोलते हैं मिडरिप। और साइड में जो लाइंस होती हैं इन्हें बोलते हैं वेन्स। लीफ का जो फ्लैट पोर्शन है इसे लेमिना बोलते हैं, और इसको हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। लेमिना और लीफ ब्लेड, यही वो पोर्शन है जिससे लीफ जो फोटोसिंथेटिक एक्सपोजर हो रहा है, यही पोर्शन है जिसपे मिडरिप और वेन्स है। फ्लैट पार्ट जो है लीफ का, वो ये जो स्टॉक होती है, अब ये किसी में लंबी भी हो सकती है, किसी में छोटी भी हो सकती है। इस स्टॉक को बोलते हैं पीटियोल। जो स्टेम के ऊपर जो पत्ते के नीचे जो स्ट्रक्चर है, उस स्टेम की बात हो रही है। तो ये स्टेम का हिस्सा नहीं होता, लीफ का पार्ट होता है। ये जहां हम पत्ते को तोड़ते हैं और उसके पत्ते के नीचे छोटी सी डंडी होती है, उस वाले हिस्से को पीटियोल बोलते हैं। ये लीफ का कॉमन स्ट्रक्चर है, जिसमें एक्सेलरी बड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से लीफ ने अराइज होना है। नोडल पार्ट ऑफ स्टेम है, स्टेम के ऊपर से जहां नोड होगी वहीं से लीफ निकलते हैं। और लीफ जो होते हैं ना, एक्रोपीटल होते हैं। एक्रोपीटल का मतलब है जो ऊपर की साइड नए आते हैं। लीफ हमेशा ओल्ड वाले लीफ नीचे रहेंगे और नए जो पत्ते हैं वो हमेशा ऊपर की साइड आते हैं। तो एक्रोपीटल मैनर को ही फॉलो करते हैं। अब पढ़ते हैं हम लीफ में जो है, ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ लीफ कि स्ट्रक्चर कैसा है। अब पढ़ेंगे हम वेनेशन। वेनेशन के बेस पर लीफ दो तरह का है। दो तरह है, एक तो यही लीफ बना छोड़ दे, इसमें देखो वेनेशन। वेनेशन क्या? ये बीच में से निकल रही है, ये इस तरह से। तो ये है वेनेशन। वेनेशन में कौन कौन सी है? एक ये है और एक इस तरह से है। कैसे? या तो आप सीधा इस तरह से लीफ बनाइए एक, और इसमें सीधी सीधी लाइनें हो इस तरह से। जिसमें ये लाइनें सीधी होती हैं इसे बोलते हैं पैरेलल वेनिएशन। पैरेलल वेनिएशन जो वेन्स सीधी है, और इसे इस तरह के वेनिएशन को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। अब हमें इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो लर्न करना है, एग्जांपल्स बहुत जरूरी है यहाँ। रेटिकुलेट वेनिएशन ज्यादातर डाइकॉट प्लांट में होगी। डाइकॉट प्लांट का एक, अब देखो यहाँ हमने पहले रूट का जब पढ़ा तो रूट को देख के हमने पता लगा लिया कि डाइकॉट है या मोनोकॉट। जिनमें फाइब्रस था वो मोनोकॉट थे, जिनमें टैप रूट सिस्टम था वो डाइकॉट प्लांट है। ऐसे ही अगर आपको लीफ दे दी जाए और ये पूछा जाए कि कौन सा प्लांट है भाई, तो जिसमें रेटिकुलेट वेनिएशन होती है, इस तरह से जिगजैग लाइन में वेन्स होती है, उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। वो कौन सा प्लांट है? डाइकॉट प्लांट। ऐसे जिसमें पैरेलल वेनिएशन है, सीधी सीधी लाइन है, वो होगा पैरेलल। और इसके एग्जांपल्स में हम आते हैं मोनोकॉट में। मोनोकॉट को हम जर्नल लैंग्वेज में ग्रासेस भी बोलते हैं। ग्रासेस में जितनी भी तरह की वेनिएशन होगी, ग्रास में देखना लाइनें सीधी होती है, तो ग्रासेस में वीट, राइस, मेज, ये सब ग्रास फैमिली से, मतलब मोनोकॉट्स में आते हैं। तो ये तो हो गया वेनिएशन। नेक्स्ट है जो लीव्स है, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। कितने तरह का लीफ हो सकता है, मतलब टाइप्स ऑफ लीव्स में जो है वो दो तरह के लीफ होते हैं। एक सिंपल लीफ
जो हमने अभी पढ़ा, जिसका स्ट्रक्चर पढ़ा। दूसरा है कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ में भी दो तरह के, एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड और दूसरा है पामेटली कंपाउंड। जो पामेटली कंपाउंड और पिन्नेटली कंपाउंड है, इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर लीफ का स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो है तो ये सिंपल लीफ है, जिसमें एक पेटियोल है, बीच में से मिडरिप जा रही है, साइड से रेंज जा रही है, और ये लीफ लैमिना है, और इसका यहाँ एक्सिलरी बर्ड है, ये स्टेप्यूल्स है। अगर तो लीफ इस तरह से है, मतलब ये एक डंडी है, इसके ऊपर यहाँ ये इस तरह से लीफ है। ये लीफ नहीं है बेटा, ये पूरा लीफ है, यहां से यहां तक ये एक लीफ है। और ये क्या है? लीफ लैट्स, पत्तियां हैं, ये पूरा क्या है? लीफ। और इसमें जो बीच में लाइन जाती है ना, इस लाइन को बोलते हैं रैचेस। क्या बोलोगे? रैचेस। हमने सबसे कॉमन जो प्लांट है वो क्या? नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ में हमने ये देखने को मिलता है। तो नीम का हम कभी भी कहते हैं नीम के पत्ते, कहते हैं नीम की पत्तियां खा लो, नीम के पत्तियां ले आओ। तो नीम की पत्तियां क्या है? ये पूरा एक लीफ है, और ये छोटे छोटे जो पत्तियां होती है, ये क्या होती है? लीफ फ्लैट्स होती है। रोज में भी, गुलाब की भी पत्तियां ही होती है, उसमें 3 का पेयर बनता है इस तरह से, तो वो लीफलेट्स है। ये लीफलेट्स होगी, और ये एक पूरा लीफ हो गया। पामेटली में पाम, हथेली, जैसे हथेली से फिंगर्स निकल रही है, ऐसे ही बेस तो एक है लीफ का, और ये इस तरह से कटता है। ठीक है, इस तरह से हो, या फिर पूरा की पूरा ऐसे हो, पूरी ही कट जाए लीफलेट्स। तो ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। कुछ कुछ पपीते में भी मिलेगा आपको, पपाया भी ऐसा ही होता है, पपाया पत्ते ऐसे पामेटली पीछे से जुड़ा होता है और आगे ऐसे कटता होता है। तो ये पामेटली कंपाउंड लीफ, और ये पिन्नेटली। पिन्नेटली में हम रैचेस को याद रखना, बीच में से जो लाइन जा रही होती है जिसमें लीफलेट लगी होती है, उसको रैचेस बोलते हैं। 1 मार्क एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है ये। अब बात करते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। एक पेड़ पर लीफ का पैटर्न क्या है, किस तरह से लीफ आ रहे हैं, फाइलोटैक्सी। ये फाइलोटैक्सी 3 तरह का है। कैसे है 3 तरह का? पहला अपोजिट, दूसरा अल्टरनेट, और तीसरा वॉर्न। अपोजिट में बेटा देखो, एक ही नोड पर 2 लीफ निकलेंगे, बिल्कुल अपोजिट होंगे एक दूसरे के, अलग डायरेक्शन में, लेकिन एक नोड से 2 निकलेंगे। एक यहां निकल रहा है तो एक इस साइड निकल रहा है ना। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इसके एग्जाम्पल है गुआवा एंड कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस बोलते हैं आखते के पेड़ को, आख का जो पेड़ होता है जिसमें पत्ते तोड़ते हैं ना, तो उसमें मिल्क जैसा निकलता है, व्हाइट व्हाइट सा फ्लूइड, उसको कैलाट्रोपिस बोलते हैं। दूसरा अल्टरनेट। जो अल्टरनेट है उसमें क्या है? एक नोड से एक निकलेगा, लेकिन अगले जो दूसरी नोड से वो अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा। एक बार इस साइड निकल रहा है तो एक बार इस साइड। तो ये क्या? लीफ अराइज फ्रॉम वन नोड, वन लीफ अराइज फ्रॉम वन नोड, बट इन अल्टरनेट डायरेक्शंस, अल्टरनेटिवली। ये इस तरह से है ना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन। इसका एग्जांपल है चाइना रोज। चाइना रोज में इस तरह से मिलेगा आपको। मस्टर्ड में भी ऐसे होता है। वोर्ल है, देखना बहुत सारे प्लांट दिख जाएंगे अगर आप जब देखना चाहते हो तो चीजों को। एक नोड से 4 से 5 लीफ निकलते हैं, या 3-4 लीफ एक से निकलेंगे, ऐसे लगेगा रिंग बन रही है, फिर अलग रिंग पे,
इस तरह से। तो ये जो पत्ते जो निकल रहे हैं वो एक रिंग में निकल रहे हैं, वोर्ल बोलते हैं इसलिए। और इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। घरों में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं एल्स्टोनिया पे। तो ये जो है ये क्या है, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन ए स्पेसिफिक पैटर्न, अलग अलग पैटर्न में लीफ का अरेंजमेंट क्या है। अब बात करते हैं हम, अब है हर की जो लीफ में स्टेम में पढ़ा हमने मॉडिफिकेशन पढ़ा, रूट में मॉडिफिकेशन पढ़ा, अब हम किस में पढ़ेंगे, लीफ में मॉडिफिकेशन। लीफ की मॉडिफिकेशन क्या होती है। अब मॉडिफिकेशन मतलब तो वही है कि भाई मॉडिफिकेशन में लीफ का काम क्या था, फोटोसिंथेसिस। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में वो आ गई जो फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई और काम करे। अब सबसे पहले वो याद कर लो, स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब कौन से लीफ है हम जो एज ए फूड खा रहे, अनियन, गार्लिक। जो अनियन और गार्लिक है ये लीफ की मॉडिफिकेशन है, ये कोई फ्रूट नहीं है, कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, क्या है, लीफ है जो बल्ब फॉर्म में आ गई। बल्ब की फॉर्म में आ गया गार्लिक, अनियन बल्ब की फॉर्म में आ गया। देखो अनियन को खोलो ना, खोलते रहो सारी लीफलेट्स निकल जाएंगी, तो वो क्या है, लीफ की मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल, टेंड्रिल हमने पढ़ा जो इस तरह से स्प्रिंग की तरह लगा, किससे निकल रहा है, एक्सिलरी बर्ड से। तो ये लीफ से लीफ की मॉडिफिकेशन ये मिलती है पी में। हाँ भाई, पी वाले में ना आप देखोगे जहां से लीफ निकलता है ना, तो ये जो पार्ट है इसका थोड़ा मोटा हो जाता है, स्टिप्यूल वाला, ऐसा लगता है जैसे स्वेलिंग से आ रही हो उसकी। तो ये पार्ट थोड़ा मोटा होता है, उसको बोलते हैं पुल्विनस। जो पी में होता है पुल्विनस, स्वेलन पार्ट होता है, फ्लैट पार्ट है, स्वेलन पार्ट है, स्वेलन फ्लैट पार्ट एट द बेस ऑफ द लीफ। बेस जो है, बेसल पार्ट है, वो स्वेल हो जाता है किसमें, जैसे पी प्लांट, यहाँ पी प्लांट बताया ना, इसमें टेंड्रिल, टेंड्रिल किसका काम कर रही है, क्लाइंबिंग का काम कर रही है, चढ़ रही है, बेल की तरह चढ़ा रही है, और है क्या, लीफ की मॉडिफिकेशन। अब आते हैं स्पाइन्स पे। देखो थॉर्न हमने स्टेम में पढ़ा, थॉर्न और स्पाइन, इंग्लिश में अगर हम दोनों को पूछे इंग्लिश वाले टीचर से तो वो कहेगा बेटा एक ही चीज है, दोनों कांटे ही होते हैं। बायोलॉजिकली क्या डिफरेंस है, स्पाइन ग्रीन कलर के होते हैं और थॉर्न्स ब्राउन कलर के होते हैं। अब थॉर्न और स्पिन, स्टार्टिंग में तो जो थॉर्न है वो भी ग्रीन कलर का था, कहां से पहचानोगे, टिप से। बिल्कुल जब टिप देखोगे ना उसकी, तो जो कांटा है, जो थॉर्न है, वुडी होता है, वो वुड जैसा कलर है उसका, और जो स्पाइन है वो टिप से ग्रीन ही होगा। तो ओपेंशिया में टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट के लिए आता है। तो ये जो है ये क्या है, स्पाइन्स है। और कौन सा कर रहा है, ये क्या काम करता है, प्रोटेक्शन। स्पाइन का काम भी थॉर्न की तरह ही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बीवोरी, हर्बीवोरी से बचा भी रहा है और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम भी कर रहा है। तो ये सारा की सारा है लीफ का। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे।